दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट से सचिन पे। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन। एक मैंने दोस्तों वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि MSME उसके बेनिफिट्स क्या हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो MSME का सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों ध्यान रखना कि MSME पे जितनी भी अपडेट्स होंगी, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम लेकर आएगी, लोन्स के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से लोन है, इस पे हर तरह की वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि जो भी MSME पे अपडेट आएगी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्या करें। एक वर्ड फाइल, कंप्यूटर में एक वर्ड फाइल होगी, उसमें आधार नंबर, पर्सन का नाम, एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पे टाइप कर लें। टाइप करने से दोस्तों क्या होगा, एक तो आप इसको वेरीफाई कर लेंगे कि डिटेल ठीक है या नहीं। दूसरा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कॉपी पेस्ट करने में बड़ी आसानी रहेगी और फॉर्म जल्दी भर जाएगा। वरना हो क्या रहा है, इस समय सिस्टम इतना ज़्यादा बिजी है, आप उसे भरेंगे, उस पर धीरे धीरे लिखेंगे, उसे चेक करेंगे तो वो फॉर्म गायब होने की संभावना ज़्यादा है और आपको उसमें अननेसेसरी डिले होगी। तो अच्छा ये रहेगा कि एक वर्ड फाइल के ऊपर प्लीज़ सब चीज़ें लिख लीजिए और उसको फटाफट जब फॉर्म आप खोलें फटाफट कॉपी पेस्ट मार दें। एक चीज़ का और ध्यान रखें, जिसका भी आप आधार नंबर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जिस पर्सन से आप वैलिडेट कराएंगे उस पर्सन को बोल दीजिए कि 2 OTP आएंगे आपके पास आधार कार्ड के थ्रू, तो कम से कम वो बंदा अवेलेबल रहे। ऐसा ना हो आप उसको बोल दें और OTP के लिए वेट करते रहें। एक OTP तो वो दे दे और दूसरा ना दे पाए। चलो दोस्तों अब चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म की तरफ कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं। MSME रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन होता है मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगते हैं। अगर आपने जो मैंने बताया डाटा इकट्ठा करके रख लिया है, जो मैंने पीछे बताया अभी, सबसे पहले google.com पे जाइए और यहाँ लिखिए MSME रजिस्ट्रेशन। देखिए मेरे में सबसे पहले ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए जब आपने टाइप करा है तो यहाँ लिखा रहा है MSME रजिस्ट्रेशन अप्लाई फॉर MSME। तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है दोस्तों उद्योग आधार ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए प्राइवेट वेबसाइट है, दोनों जो रजिस्ट्रेशन कराती हैं ये ऑफिशियल है, तो ऑफिशियल पे क्लिक करिए आप। देखिए ये जो आ रहा है बार पे, इसको मैंने अपने कमेंट बॉक्स में भी पेस्ट कर दिया है। आप वहाँ से सीधा कॉपी करके इसे गूगल पे पेस्ट मारिए तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्ट ही पहुँच जाएंगे। गूगल के थ्रू ना पहुँच के आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पेज खुल चुका है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि आपने आधार नंबर उस व्यक्ति का जिसका कराना चाहते हैं और उसका नाम, जो आधार कार्ड पे नाम लिखा हुआ है वो। यहाँ ध्यान रखिए अगर डायरेक्टर है कंपनी का तो डायरेक्टर का आधार नंबर आएगा और उसका नाम जो आधार कार्ड पे वो आएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो जो पार्टनर है उसका यहाँ पे आधार नंबर और उसका नाम है जो आधार कार्ड पे वो। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मान लीजिए राजेश शर्मा एंड कंपनी है या सचिन शर्मा एंड कंपनी है, तो यहाँ पे सचिन शर्मा का आधार नंबर और सचिन शर्मा का जो नाम है आधार कार्ड पे वो आएगा। सचिन एंटरप्राइजेस का तो कोई आधार कार्ड नहीं होगा या सचिन शर्मा एंड एसोसिएट्स का कोई भी नहीं होगा। यहाँ करने के बाद इसको जब आप वैलिडेट OTP करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। देखिए जैसे आपने OTP वाले पे क्लिक करा तो यहाँ पे ये पेज खुल जाता है। यहाँ पे आप कर सकते हैं कि जो OTP गया है उस OTP को आप यहाँ डाल दीजिए। जैसे ही मैंने उस OTP को डाल के वैलिडेट करा तो एक पेज है, वहीं पे पेज पे आ जाते हैं। जहाँ पहले 2 पॉइंट आ रहे थे वहाँ पे और पॉइंट, तीसरा पॉइंट भी खुल गया। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो आता है यहाँ पे उसके बाद भरने के लिए वो है सोशल कैटेगरी। जनरल है तो जनरल पे करिए, और अगर SC या ST का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको उस पर क्लिक कर दीजिए। 4th ऑप्शन है जेंडर का, जो प्रोप्राइटर है वो मेल है या फीमेल है तो इस पर हिसाब से क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप कंपनी का भर रहे हैं तो कंपनी का जिस डायरेक्टर का आपने यूज़ करा है आधार नंबर, जो उसको वेरीफाई कर रहा है, वो चेक कर लीजिए वो मेल है या फीमेल है। मेरे केस में मान लीजिए मेल है तो मैं मेल पे क्लिक कर देता हूँ। फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर है तो है, अगर नहीं है तो नो पे बाय डिफ़ॉल्ट है ही। अब नाम जो इंटरप्राइज का है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पे नाम कौन सा आएगा। यहाँ पे जो कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम आएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का नाम आएगा। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मान लीजिए सचिन शर्मा एंड कंपनी मेरी फर्म का नाम है, तो यहाँ पे सचिन शर्मा एंड कंपनी आएगा जो मेरे GST सर्टिफिकेट पर है। ये मेरे बिजनेस का नाम है, यहाँ पे सचिन शर्मा नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि जो नाम आप यहाँ लिखेंगे वही MSME सर्टिफिकेट पे भी आएगा। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ नाम चूज़ करते वक्त बहुत ध्यान रखें। अगर कंपनी है तो कंपनी का नाम तो दोस्तों पैन कार्ड पे आता ही है, वो आप डाल देंगे। पार्टनरशिप फर्म है या ट्रस्ट है या सोसाइटी है, सबके पैन नंबर बने होते हैं। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम अलग होता है और जो उसका मालिक होता है उसका नाम अलग होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया सचिन शर्मा एंड कंपनी,
तो यहाँ पे सचिन शर्मा एंड कंपनी आएगा। अब दोस्तों 7वां नंबर है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए कितने लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं प्रोप्राइटरशिप, मैंने आपको बताया HUF, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और सेल्फ हैं। कुछ है ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो ROC में रजिस्टर्ड होती हैं। एक है सोसाइटी और ट्रस्ट, जैसे मैंने बताया था स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल ये ट्रस्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, तो आप इनका भी MSME में सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगला दोस्तों मैं आता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं कंपनी, एक कंपनी का मान लीजिए मैं करा रहा हूँ सपोज। अब आता है पैन नंबर। देखिए जैसे ही आपने यहाँ से सिलेक्ट करा, यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है। तो पैन नंबर दोस्तों किसका आएगा, जिसका मैं वैलिडेट कराया आधार कार्ड से उसका, या इसका जो हमने यहाँ पे लिखा। दोस्तों जो आप नाम यहाँ लिख रहे हैं और जो यहाँ पे आप ये लिख रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसी का पैन नंबर यहाँ आएगा। क्योंकि पैन नंबर आपको इंडिविजुअल का नहीं डालना है, जिसका आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिसका आप MSME सर्टिफिकेट चाहते हैं उसका आएगा। प्रोप्राइटर के केस में जो प्रोप्राइटर का मालिक है उसका आएगा। जैसे सचिन शर्मा एंड कंपनी है, तो सचिन शर्मा एंड कंपनी का कोई पैन नंबर नहीं होगा। हाँ, पैन नंबर जो होगा वो सचिन शर्मा का होगा, तो यहाँ पे सचिन शर्मा का पैन नंबर जाएगा। दोस्तों नोवो पॉइंट है लोकेशन ऑफ प्लांट। देखिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में है तो आपका जो लोकेशन है प्लांट की वो हो सकती है, या अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है जो MSME पे आएगा, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, पूरा एड्रेस आएगा। देखिए अगर सर्विस में तो भी आएगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो भी आएगा। यहाँ एड्रेस लिखने के बाद जैसे यहाँ पे स्टेट है, इसे चुन लेंगे आप, फिर चूज़ करेंगे डिस्ट्रिक्ट का। आपको लगता है आपका एड्रेस अगर छोटा है तो दोस्तों सारे कॉलम भरना जरूरी है, आप उसको डबल पेश कर दीजिए। मान लीजिए इंदिरापुरम है तो यहाँ पे इंदिरापुरम लिख दीजिए, फिर यहाँ पे इंदिरापुरम लिख दीजिए, यहाँ पे भी इंदिरापुरम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको ऐड कर दीजिए। देखिए लिखने के बाद ऐड करना मत भूलिएगा। ऐड करने के बाद एक नीचे टेम्पलेट बनी हुई आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो एड्रेस भरा हुआ है वो ऐड हो गया है। यानी कि लिखने के बाद ऐड जरूर करिएगा, चाहे सर्विस में है चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं। फिर एड्रेस है, देखिए अगर आपका एड्रेस सेम है, मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मेरा CA का ऑफिस जो है वो प्लांट का भी वही है और मेरा ऑफिस भी वही है, तो मेरा एड्रेस तो सेम ही आएगा। लेकिन हो सकता है आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, आपका प्लांट हो सकता है बॉम्बे में लगा हुआ हो या पुणे में लगा हुआ हो, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो आ रहा हो गुड़गांव में, दिल्ली में, तो यहाँ पे आपका एड्रेस चेंज हो सकता है। यहाँ पे एड्रेस लिखने के बाद सेम वैसे ही आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए स्टेट चुन सकते हैं, आपका क्या स्टेट है, UP है। यहाँ पे देखिए U लिखने पे नहीं आएगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे D लिख दिया दिल्ली आ गया, ऐसा नहीं आएगा, आपको ये इसमें से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। पिन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर और फिर ईमेल आईडी। देखिए दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का बहुत ध्यान रखें। ईमेल आईडी जो आएगी वो कोई भी डाल सकते हैं, बट वो एक्टिव होनी चाहिए। आपकी वो प्राइवेट भी हो सकती है, आपकी वो ऑफिशियल भी हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मोबाइल नंबर वही जो आपने भी आधार OTP के लिए डाला जो एक्टिव है, ताकि आपको कोई भी अपडेट्स है MSME के लिए, किसी चीज़ के लिए, वो बेनिफिट इसके थ्रू मिल जाए। डेट ऑफ कमेंसमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती हैं या ट्रस्ट है या पार्टनरशिप फर्म है, इन केसों में तो दोस्तों पैन कार्ड पे जो डेट है आप वो डाल दीजिए। इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जो मेरी कंपनी बनी तभी मैंने काम शुरू कर दिया। दिक्कत आ सकती है जो आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, यानी कि सचिन शर्मा एंड कंपनी मेरी है। अब जो मेरा पैन कार्ड है उस पर डेट ऑफ बर्थ तो मेरी आ रही होगी, वो मेरा बिजनेस स्टार्ट करने की डेट तो नहीं होगी। तो मान लीजिए मैंने 2011 में काम शुरू किया था, तो मैं 2011 की डेट डालूंगा यहाँ पे। यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा बाय हैंड, आप चाहे मैनुअल लिख दे नहीं आएगा। यहाँ पे जो भी डेट है आपकी, ईयर यहाँ से चेंज कर लीजिए, मंथ यहाँ से चेंज कर लीजिए तो आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जो आपके पैन कार्ड पे डेट लिखी है कंपनी के केस में या किसी की केस में भी, अदर देन प्रोप्राइटरशिप फर्म, प्रोप्राइटर के अंदर जो आपने काम शुरू करा है, मान लीजिए आप कहते हैं कि मैंने मार्च 19 में काम शुरू किया था, तो आप कोई भी डेट डाल दीजिए एस्टिमेटेड, कोई ऐसे हार्ड और फास्ट रूल नहीं है। एक है प्रीवियस कोई रजिस्ट्रेशन है तो आप दिखा दीजिए। बैंक डिटेल मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने जो बैंक डिटेल का IFSC कोड है जो आपकी चेक के सबसे ऊपर लिखा होता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर। ये बैंक अकाउंट दोस्तों डालना उसी का है जिसका आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यानी कि अगर मैं सचिन शर्मा एंड कंपनी का करा रहा हूँ तो मेरे यहाँ फर्म का पैन नंबर आएगा, अगर कंपनी का करा रहा हूँ तो कंपनी का अकाउंट नंबर आएगा। ये मत सोचिए कि डायरेक्टर का डाल रहे हैं तो डायरेक्टर अकाउंट नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि किस एक्टिविटी में आप हैं। यानी कि जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मेरी जो एक्टिविटी है वो सर्विस है। अगर आप कुछ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या आर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि यहाँ पे क्या लिखना है। देखिए आपने सर्च करना है कि आप किस काम में हैं। जैसे मैं यहाँ सर्च करूँगा, मैं यहाँ सर्च करता हूँ अकाउंटिंग का या लीगल का। चलिए लीगल का देख लेते हैं।
लीगल में क्या आता है, देखिए लीगल का जैसे मैंने करा तो लीगल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटी आ गया। इस तरह से ये भी नीचे आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये चारों के चारों भर के ये भी एक्टिविटी भरनी है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लीगल एक्टिविटी, यहाँ मैं डाल दिया लीगल एक्टिविटी, क्योंकि मैं एक ही काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे ऐड करना है। देखिए जैसे ही मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे ये टेम्पलेट आ जाएगा, इसका मतलब आपने इसको सक्सेसफुल ऐड कर दिया है। अगर कुछ गलती हुई है तो इसको डिलीट कर दीजिए, फिर से ऐड कर दीजिए। देखिए सेम टेम्पलेट जो है ये ऊपर भी बनेगी। मैंने आपको बताया था ना, जब यहाँ पे एड्रेस भर देंगे तो यहाँ पे ऐड कर देंगे तो सेम इसी टाइप का एक टेम्पलेट और बन जाएगी। ये सब भरने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, कितने एम्प्लॉई हैं जिसको आप डायरेक्टली सैलरी दे रहे हैं वो यहाँ पर आएगा। यानी कि अगर आज 8 लोग हैं तो आज के डेट के 8 लोगों को देंगे। तो इसके अंदर कितने एम्प्लॉय करें, मान लीजिए मेरे पास 8 एम्प्लॉय तो ऐसे जिसको मैं डायरेक्टली सैलरी और वेजेस देता हूँ, और कुछ कॉन्ट्रैक्टर लेबर है जिसको मैं डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू देता हूँ। तो यहाँ पे जिसको आप डायरेक्ट सैलरी दे रहे हैं, जो 8 लोग हैं 8 ही आएगा। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। दोस्तों प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है, सिंपल सी वैल्यू लेनी है जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है जो आपने खरीदी है। मान लीजिए 18 के अंदर आपने 5 लाख की ली, फिर 19 में 1 लाख की और ली, तो टोटल यहाँ पे 8 और 1 9 लाख आ जाएगा। यूरो नहीं लगाना है, ये लाख में ही है तो लाख में लेना है। इसके बाद ऑप्शन आएगा सबमिट। देखिए जैसे ही मैंने सबमिट करा वहाँ पे एक फिर से OTP का ऑप्शन आ गया। यहाँ ध्यान रखें जो भी पर्सन का आपने आधार नंबर डाला है उसको बोलें कि एक शुरुआत में और आखिरी में OTP जरूर आएगा, तो ध्यान रखिए। OTP डालिए, यहाँ पे डालिए कैप्चा के बाद इसको सबमिट कर दीजिए। सर्टिफिकेट सामने हाजिर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपका ये सब्सक्राइब का बटन रेड है तो इसका मतलब दोस्तों आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ इनकम टैक्स के अपडेट्स के लिए बढ़िया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो, तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों आपकी ना सिर्फ MSME रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई क्वेरी है, इनकम टैक्स से लेकर किसी तरह की भी कोई क्वेरी है तो आप ये कमेंट बॉक्स में मेरा यहाँ पे जरूर छोड़ दीजिए। आपको बहुत ही जल्दी हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।